हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। रिंग वेद क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन और ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों अपन ने बात की थी फर्स्ट क्लास में योग के बारे में, किसके बारे में बात की थी? योग के बारे में। सब साथी जुड़ जाएं, सब लाइव आ जाए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और पीटीआई की बम्पर भर्ती के लिए बैच शुरू हो चुका है स्पेशल, इसलिए सब साथी लाइव जुड़ जाए क्लास से। देखो, अपन बात कर रहे थे एट यूनिट की। कौन सी यूनिट की भाई? यूनिट थी एट। कौन सी थी? एट। एट यूनिट की बात कर रहे थे और यूनिट में अपन ने पढ़ रहे थे योग के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन किया था भाई? योग के बारे में। अरे किसके बारे में किया था? योग के बारे में। उसके बाद में सुनना आगे। योग किसके बारे में बात किए थे? योग के बारे में। सबसे पहले अपन इस बात को जानेंगे कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। योग का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। देखो, सबसे पहले बात करें शाब्दिक अर्थ की। किसकी बात करें? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने, जोड़ना। क्या बताया था? जोड़ना या प्लस करना। क्या? जोड़ना या प्लस करना बताया था, नहीं बताया था? यस या नो? मेरे दोस्तों, जोड़ने के लिए काफी स्तर होते हैं। धार्मिक स्तर पे आप जोड़ सकते हो, सामाजिक स्तर पे जोड़ सकते हो, और बौद्धिक स्तर पे भी क्या कर सकते हो? आप जोड़ सकते हो। क्योंकि जहां पर जिस प्रकार का आपको व्यक्ति मिलेगा वहां पर उनको आपको क्या कर सकते हो? जोड़ कर सकते हो। ये कड़ी आपकी चलती रहेगी, ये कड़ी आपकी चलती रहेगी। क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो इससे क्या करना पड़ेगा? अपने को जोड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं को जोड़ेंगे, स्वयं के साथ समाज को जोड़ेंगे, समाज के साथ धर्म को जोड़ा जा सकता है। हर जगह आप हर व्यक्ति को इससे जोड़ सकते हो। इसके लिए 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की सरकार। भाजपा की सरकार बनी तो अपने प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र जी मोदी। मोदी साहब ने विश्व समुदाय से इस बात की मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को क्या लिया जाए? गोद लिया जाए। क्या लिया जाए? गोद लिया जाए। तो मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोद लिया जाए तो 195 देशों में से कितने देशों ने समर्थन किया था इसका? 170 देशों ने इसका समर्थन किया, और समर्थन भी किया था बिना वोटिंग के, कि बिना किसी वोटिंग के, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योग को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम योग दिवस कब मनाया गया था भाई? 21 जून 2000। प्रारंभ वर्ष कौन सा बताया था? 2015। बोलो यस या नो? प्रारंभ वर्ष कौन सा बताया था भाई आपको? 21 जून 2015। 21 जून 2015। यहां तक कोई दिक्कत थी? यस या नो? अरे यहां तो कोई समस्या नहीं है ना? ऑनलाइन वालों को भी नहीं होगी यहां तक कोई समस्या? चल रही है, चेक करना एक और क्लास है ना, चेक करना। देखो, ये कड़ी मैंने बताया था जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे योग की कड़ी आगे से आगे क्या रहती है? चलती रहती है। आगे से आगे क्या रहती है? चलती रहती है। अरे ना, बताओ कोई समस्या यहां तक? यस या नो? उसके बाद मेरे दोस्तों, मैंने बताया था योग का जनक देश। योग का जनक देश। योग का जनक देश पूछे तो कौन सा बताओगे भाई? भारत। योग का जनक देश कौन सा है भाई? बताओ कोई समस्या होगी? यस या नो? मैंने बताया कि अगर योग का जनक देश भारत है तो भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रचार प्रसार होगा। क्या होगा भाई? विदेश में प्रचार प्रसार। सब लोग इस बात को जान पाएंगे कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की संस्कृति कैसी है। अपनी संस्कृति का विश्व में क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? आपने जितने भी अपन देखते हैं प्राचीन काल से, किस काल से? प्राचीन काल से। मेरे दोस्तों, प्राचीन काल से देखा जाए तो आपने देखा होगा
जो भी ज्ञान की प्राप्ति करते थे, ऋषि मुनि साधु संत लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग ज्ञान की प्राप्ति किससे करते थे? योग से। किससे करते थे? योग से। आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन किसके द्वारा किया जा सकता है? योग के द्वारा। अगर आप दिनचर्या में रेगुलर योग कर रहे हो, रेगुलर क्या कर रहे हो? योग। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका योग दिवस है उस दिन तो 2 मिनट कर लिए, आधी घंटा कर लिए, बाकी दिन नहीं किए। ये आपका रूटीन चलता ही रहना चाहिए। दिनचर्या में अगर आपको सुधार करना है, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है आपको, तो रेगुलर क्या करना पड़ेगा आपको? योग। क्या करना पड़ेगा? योग। बताओ समस्या होगी? यस या नो? उसके बाद में मेरे दोस्तों, अगर अपने को कैसे माने कि यहाँ के लोग योग करते थे, तो अपने को क्या मिलते हैं यहाँ से? साक्ष्य या प्रमाण। क्या मिलते हैं? कौन सी सभ्यता से मिले थे? कौन सी सभ्यता से मिले थे? कितने हजार ईस्वा पूर्व थे? बता दोगे ना? कोई दिक्कत होगी? यस या नो? ऐसे कैसे चल गए? चले 3000 ईसा पूर्व के कितने थे? उसके बाद में योग के जनक कौन थे भाई? योग के जनक कौन थे? किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। कहां के रहने वाले थे? आपसे पूछे कि योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि किस राज्य के थे? बता दोगे ना? और आपसे पूछे कि आधुनिक योग के जनक कौन है? आधुनिक योग के जनक कौन है? तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। बताओ कोई समस्या होगी? यस या नो? प्रथम योग दिवस मनाया गया था भारत मुख्य रूप से कहां मनाया गया था? कहां मनाया गया था? और द्वितीय कहां मनाया गया था? हाँ। और 10वां कहां मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। कहां मनाया गया था? बता दोगे? अरे यस या नो? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कोई समस्या होगी? यस या नो? नहीं होगी ना? पेन दूसरा ले लो सर। नहीं होगी? नहीं आता है? बताओ कोई क्वेश्चन नहीं आता है? यस या नो? जब अपनी योग की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा मैं आपको 400 से 500, तो आप उनका जवाब दोगे ना? आपका टेस्ट पेपर भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखा नहीं जाएगा? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो ये सारी चीजें मैंने बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? देखो फिर भी देख लो। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। मेरे दोस्तों ये परंपरा प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या बताया था? पहले से चली हुई आ रही है, पहले से चली हुई आ रही है। और आज भी आपको, पहले भी आपको पता है कि लोग किसका काम लिया करते थे ज्यादा? औषधियों को। किनको काम लिया करते थे? औषधियों को। आज भी आप देखते हो काफी जगह पतंजलि के नाम से औषधियां बिकती है, काफी प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके सामने मार्केट। बोलो यस या नो? वो चीजें क्या शुद्ध आती हैं? क्या आती हैं? शुद्ध। उसके बाद में ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक। अगर अपन रेगुलर योग करेंगे तो अपने दिमाग को स्थायी रख सकते हैं, मन के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं? काबू कर सकते हैं। और जिसने अपने आप के मन को, चंचलता को दूर कर दिया, मन के ऊपर कठोर क्या कर लिया? लगाम लगा लिया, वो हर जगह ज्ञान की क्या कर सकता है? प्राप्ति। क्या कर सकता है? प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपने को रेगुलर क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। प्रकृति और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। मेरे दोस्तों प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और मनुष्य के बीच में सामंजस्य का मतलब तालमेल बैठा था। क्या बैठा था भाई? तालमेल।
आपस में प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या बैठा था भाई? तालमेल बैठा था। किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो वो काम अपन कर नहीं सकते। तो इसके द्वारा ये क्या बैठा था? मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या बैठा था भाई? तालमेल। अरे क्या बैठा था? तालमेल। उसके बाद में विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला। मेरे दोस्तों, इससे योग से क्या रहेगा? आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या रहेगा? स्वास्थ्य। पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया। पहला ही सुख क्या होता है? निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप हर काम करने में क्या रहेगी? आपकी रुचि। क्या रहेगी? रुचि। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? इसलिए सबसे पहले आपका स्वास्थ्य क्या रहना चाहिए? ठीक रहना चाहिए। योग करोगे तो आप स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? और उस योग के द्वारा आप क्या कर सकोगे? भलाई के काम। किसके काम कर सकते हो? भलाई के काम। आपकी सकारात्मक सोच होगी। क्या होगी? सकारात्मक। जब आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आप भलाई के काम कर सकते हो। किसके काम कर सकते हो? भलाई के। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में। एक तो किसकी भावना करता है? एकता की। एकता की मतलब संगठन की बात करता है। किसकी बात करता है? संगठन। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। संगठन क्या होती है? शक्ति। अगर आप संगठन के द्वारा कोई भी काम कर रहे हो तो आपकी रुचि पैदा होगी, उस काम में आप क्या पाओगे? सफलता। क्या पाओगे? सफलता पाओगे। उसके बाद में हमारी बदलती जीवन शैली, हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। अपने में क्या करेगा? जागरूकता पैदा करेगा। क्या करेगा? जागरूकता पैदा, जिसे जलवायु प्रदूषण से आप क्या कर सकते हो? निपट सकते हो। उससे क्या पा सकते हो? आप छुटकारा पा सकते हो। तो आइए एक एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। इसके लिए कदम किसने उठाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने उठाया था? नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए क्या उठाया था? कदम उठाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में। किसमें उठाया था भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। बताओ यहां तो कोई दिक्कत होगी? यस या नो? आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के गुणोत्तरवें सत्र। कौन सा सत्र था भाई? गुणोत्तर सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया। मेरे दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री साहब ने गुणोत्तरवें सत्र को क्या किया था? संबोधित। संयुक्त राष्ट्र सभा के गुणोत्तरवें सत्र को संबोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बात की मांग की कि अपन क्या मनाते हैं? योग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? योग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग मनाया जाए, जिससे अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपकी दिनचर्या में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, तो आपको नुकसान क्या है? आपको नुकसान क्या है? तो मेरे दोस्तों, उनमें से 195 देशों में से, कितने देशों में से? 177 देशों ने इसका क्या किया? समर्थन किया। क्या किया? समर्थन। मेरे दोस्तों, समर्थन भी किया बिना वोटिंग के। बिना वोटिंग के, बिना वोटिंग के इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यस या नो? किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया था भाई? स्वीकार करने की डेट पूछे तो 11 दिसंबर 2014 को। करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि 21 जून को एक ग्रीष्म संक्रांति भी होती है। आपसे पूछे ग्रीष्म संक्रांति कब आती है तो कब बताना है? 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कब मनाते हैं? 21 जून को। प्रारंभ वर्ष कौन सा था? 2015। प्रारंभ वर्ष कौन सा था भाई? 2015। बताओ कोई समस्या होगी यहां तक? यस या नो? नहीं होगी ना? प्रथम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रथम की।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखो आयुष मंत्रालय, मंत्रालय कौन सा भाई? आयुष मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम 21 जून 2015 को, कब रे? 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया। भारत मुख्य रूप से कहां मनाया गया था भाई? राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। इस आयोजन में लगभग 36,000 कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया भाई? 36,000 भागियों के साथ सबसे बड़े योग तथा इसमें 84 देशों के सर्वाधिक देशों के नागरिक प्रतिभागी बने। इस प्रकार इसमें 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने। कितना रिकॉर्ड बने थे रे? 2। कितने बने थे रिकॉर्ड? 2। विश्व बुक में कितने लिखे गए? गिनीज बुक में 2 रिकॉर्ड। उसके बाद में विज्ञान भवन, कौन सा भवन रे? विज्ञान भवन। आपसे पूछेगा विज्ञान भवन का संबंध कहां से है? नई दिल्ली से। कहां से है रे? यहां पर भी 21 व 22 जून 2015 को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हो। अगर अपने स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भारत तथा विदेश से 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के अलावा भी बाकी देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अरे कितने ने लिया था? 1300 ने। बताओ यहां तक कोई समस्या होगी? यस या नो? अगला देखना, सब साथी लाइव जुड़ जाए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे। पीटीआई के स्पेशल बैच शुरू कर दिए गए हैं आप सबके लिए। तो बताओ यहां तक कोई समस्या होगी? यस या नो? देखो उसके बाद में द्वितीय की बात कर रहे हैं। कौन से की बात कर रहे हैं? द्वितीय की। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2016 को प्रमुख योग संस्थानों, केंद्र राज्य सरकारों, प्रदेश विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में द्वितीय योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2016। मुख्य रूप से भारत में कहां मनाया गया था? कौन सा कॉम्प्लेक्स रे? चंडीगढ़ में मनाया गया था। कहां मनाया गया था? और भारत और पंजाब की राजधानी क्या है? बताओ कोई दिक्कत होगी? अरे यस या नो? इस कार्यक्रम में का हिस्सा विषय युवाओं से जुड़ना था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय रखा गया था वो रखा गया था कि युवाओं को योग के प्रति क्या किया जाए? जागरूक किया जाए। क्या किया जाए? जागरूक। मेरे दोस्तों भारत विश्व गुरु बना था तो किसके कारण बना था? योग के कारण। किसके कारण बना था? योग के कारण। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की। कितने पुरस्कारों की थी? कौन से योग दिवस में? द्वितीय में। कौन से में? द्वितीय में। कब मनाया गया था? 21 जून 2016। पहले सुनना, योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योगदान। योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रे? सर्वश्रेष्ठ योगदान। योग के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ योगदान। 2 पुरस्कार। कितने पुरस्कार? 2। पहला कौन सा? योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योगदान। और द्वितीय था योग के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ योगदान। मेरे दोस्तों बात करते हैं वर्तमान की। किसकी बात करते हैं? वर्तमान की। दोस्तों 2024 में कब रे? 2024 में 10वां योग दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया रे? 10वां। कौन सा मनाया गया? 10वां। यह मनाया गया था 21 जून 2024 को। कब मनाया गया था रे? 21 जून 2024 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2024 को। भारत के प्रधानमंत्री जी कौन रहे? भारत के प्रधानमंत्री जी मेरे दोस्तों कहां गए थे? जम्मू कश्मीर। कहां गए थे रे? जम्मू कश्मीर। कहां गए थे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस झील के किनारे मनाया था इन्होंने? उल्लर झील के किनारे। किसके किनारे रे? उल्लर झील। उल्लर झील कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील। कैसे पानी की झील है? बता दोगे? और खारे पानी की झील का बड़ा सारा आपको उदाहरण दिया था। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील का संबंध कहां से है रे? उड़ीसा से। बता दोगे? यस या नो? यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या?
देख लो, नोट, वर्तमान 21 जून 2024 को 10वां योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी। स्थान कौन सा था? उल्लर झील। उल्लर झील का संबंध पूछे तो कहां से रे? जम्मू कश्मीर से। मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? और जो इसकी थीम रखी गई थी, स्वयं और समाज के लिए योग। पहले खुद के लिए योग करो और फिर किसके लिए योग करना आपको? समाज के लिए। किसके लिए योग करना है? पानी पिलाना है ना, बोतल रख दिया करो पानी की यहाँ पे ना। स्वयं और समाज के लिए योग। बताओ कोई समस्या होगी यहां तक? यस या नो? देखो, योग, योग या योगा, योग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था रे? प्लस करना। क्या बताया था? प्लस करना। प्लस करना या जोड़ना। प्लस करना या जोड़ना। जोड़ने वाली कड़ी जैसे, जैसे 2 4 6 8 10 12 है, ऐसे ये चलती रहती है। ऐसे ही ये कड़ी आगे से आगे चलती रहेगी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ, गुड इवनिंग। सब साथी क्लास से जुड़ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरे दोस्तों, बात कर रहे थे योग का इतिहास के साक्ष्य या प्रमाण अपने को कहां से मिलते हैं। तो मैंने बताया था सभ्यता कौन सी थी रे? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता किन्हें कहा जाता है? मानव के द्वारा बसाई गई आवासीय बस्तियों को क्या कहा जाता है? सभ्यता। क्या कहा जाता है? और मेरे दोस्तों, यहां से जो साक्ष्य या प्रमाण मिलते 3000 ईसा पूर्व के थे। कब के थे? 3000 ईसा पूर्व के। योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है। योग शब्द है ना, वो किस से बना है? युज क्रिया से। संस्कृत भाषा की कौन सी क्रिया से बना हुआ है? युज क्रिया से। देखो, इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। जोड़ना या मिलना या मिलाना, ठीक है ना। योग शब्द संज्ञा रूप है, अर्थ होता है मिलन या संयोग। मिलन या संयोग। मनुष्य की चेतना के लिए। किसके लिए रे? मनुष्य की चेतना के लिए, मनुष्य को जागरूक करने के लिए के विकास का विज्ञान है। अर्थ जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। मेरे दोस्तों, यहां पर क्या किया जाएगा? आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का किससे किया जाएगा? परमात्मा से। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो योग के द्वारा आप क्या करते हो? आत्मा का परमात्मा से क्या कर सकते हो? आप मिलन कर सकते हो। उसके बाद में पतंजलि। पतंजलि योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब होता है मन के ऊपर नियंत्रण करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है। अपना मन क्या होता है? चंचल। मन क्या होता है? चंचल। आप यहां क्लास में आज बैठे हो, ऑफलाइन बैठे हो, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है। बोलो, भटक रहा है नहीं भटक रहा? हाजी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। सब साथी जुड़ जाए क्लास से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे। अब की बार सिलेक्शन लेके छोड़ना है पीटीआई में सबको ही ना। रैंक आनी चाहिए रिंगवेद क्लासेस से। अच्छी मेहनत करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। सब साथी शेयर कर दे भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। पतंजलि बोलता है कि योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति का मतलब क्या होता है? कि मन के ऊपर नियंत्रण करना। मन के ऊपर नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी क्या होती है? सफलता। जिस दिन आपने मन के ऊपर, अपने मन के ऊपर आपने क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया, काबू पा लिया, वही सबसे बड़ी क्या है? आपकी सफलता है। उसके बाद में वेद व्यास जी। कौन रे? वेद व्यास जी। देखो, वेद व्यास जी, मेरे दोस्तों, इनका पूरा नाम था महर्षि देवपाइन वेद व्यास। क्या नाम था? महर्षि देवपाइन वेद व्यास। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के जनक है। भारतीय इतिहास के क्या है? जनक। भारतीय इतिहास के जनक। भारतीय इतिहास के जनक। मेरे दोस्तों, इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ग्रंथ। ग्रंथ का नाम था जय संहिता। क्या नाम था रे? जय संहिता या महाभारत।
महाभारत। जय संहिता महाभारत इनके ग्रंथ का नाम था। इन्होंने बोला कि योग तो क्या है, एक समाधि, और योग क्या है, समाधि। ये बात कहने वाले कौन थे, वेद व्यास जी। कौन थे भाई, वेद व्यास जी। उसके बाद में अगले आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन आते भाई, डॉक्टर है संपूर्णानंद। इन्होंने बोला कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त करनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। हाँ जी एम जी साहब, यही होना चाहिए। हाँ गुड भाई, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, पढ़ोगे तो होएगा भाई। कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों भगवत गीता, देखो सुनना, भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, कौन रे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। योग कर्मसु कौशलम में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। मेरे दोस्तों अगर आपके अच्छे कर्म है, आपने अच्छे कर्म से, अच्छी मेहनत से आपने पढ़ाई की है, तो आपका सिलेक्शन होगा। आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आपने ईमानदारी से कोई भी काम किया है, उसका आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जैसे इस मोबाइल को उठाकर आप यहां भी रखे हो, वो भी एक आपका कर्म है कि आपने अच्छी जगह रखा है, कैसी जगह रखा है। अगर आपने किसी की भलाई के लिए कुछ भी किया है, अच्छा कर्म किया है, उसका फल भी मिलेगा। ये बात कौन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण। कौन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण। योग कर्मसु कौशलम है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, आप फल की टेंशन मत कीजिए। सबसे पहले आपका अच्छा क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। हाँ भाई अच्छी बात है, सिलेक्शन लेके जाना है, उस दिन ढेर सारी बधाइयां मिलेंगी आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा परचम लहराएगा और जो लोग आपको नहीं जानते ना, वो भी जानने लग जाएंगे जिस दिन सिलेक्शन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आप अच्छे कर्म कीजिए। आप क्या कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए ना। ये संस्कृत का श्लोक है। किसका श्लोक है भाई, संस्कृत का। आगम जी के अनुसार शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। मेरे दोस्तों भगवान शंकर ने जो शक्ति प्राप्त की है वो किससे की है, योग से। किससे की है, योग से। उसके बाद में भारत कर्षण तीर्थ में, भारत कर्षण तीर्थ में भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है, कि व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। व्यक्ति किससे जुड़ जाता है, भगवान से, ईश्वर की साधना करने लग जाता है, वो ही क्या है, योग है। आगे किन हावर्ड के अनुसार, किन हावर्ड के अनुसार ये बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों असफल हो चुके हैं। मेरे दोस्तों देखो समझना, गरीबी और अमीरी ये एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के क्या है, ये दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, गरीबी और अमीरी। एक सिक्के के क्या हैं, दो पहलू। मेरे दोस्तों मनुष्य जीवन में, सुनना अभी नहीं लिखना, मैं लिखा दूंगा। मनुष्य जीवन में आपको पता है गरीबी अमीरी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी मनुष्य गरीब हो जाता, कभी अमीर हो जाता है, स्थिति के अनुसार चलता रहता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मनुष्य चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको समान दिखाई देना चाहिए। कैसे दिखाई देना चाहिए, समान। भले ही उसके सामने गरीबी हो अमीरी हो, दोनों में उसको खुश रहना चाहिए। दोनों में उसको क्या रहना चाहिए, खुश। अमीरी गरीबी दोनों भाई बहन है, कभी भाई घर पे आता है, कभी बहन आती है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी वो पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। कभी आपके विचार में सकारात्मक विचार भी आएंगे तो कभी नकारात्मक भी आएंगे। इसलिए मनुष्य के सामने कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उसको एक समान दिखाई देना चाहिए। क्या देना चाहिए, एक समान दिखाई देना चाहिए। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत होगी, यस या नो। आगे देखना, पतंजलि। मेरे दोस्तों पतंजलि योग के जनक है। योग के क्या है, जनक। योग के जनक। मेरे दोस्तों पतंजलि का जन्म, इनका जन्म है
भारत देश मुँह आता, देश पूछे तो कौन सा बताओगे? भारत। और राज्य पूछे तो कौन सा? उत्तर प्रदेश या यूपी बोल सकते हो। घोड़ा के निकट उदाता, कहां हुआ था? घोड़ा के निकट। प्राथमिक सूत्र अर्थ योगानुसार था। इसमें अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करे, किसी भी काम को प्रारंभ करे या उसकी क्या करे? शुरुआत करे। क्या करे? शुरुआत करे। उसके बाद में योग चित्तवर्ती निरोध, इन्होंने कहा योग चित्तवर्ती निरोध कि मन के ऊपर नियंत्रण करना है, मन की चंचलता के ऊपर क्या करना है? नियंत्रण करना है। अगर आपने मन की चंचलता के ऊपर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? नियंत्रण। तो आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकती हो और आगे जिस भी कार्य को आप करने के लिए करोगे, अधिगम करोगे, सीखने का प्रयत्न करोगे, तो उसमें आपकी रुचि क्या हो जाएगी? पैदा हो जाएगी। आपकी चेतना क्या हो जाएगी? पैदा हो जाएगी। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या? अरे यस या नो? किसी को कोई भी समस्या हो तो निसंकोच पहुंच सकता है। अब ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले शुरू से पेज निकालेंगे और लिखना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। मैं लिखा रहा हूं वैसे आपको लिखना है। ऑनलाइन वाले भी नोटबुक निकाल लो और लिखना है आपको। एडिंग डालो, योग सकारात्मक जीवन पद्धति। एडिंग डालना है सबको, योग सकारात्मक जीवन पद्धति सबको लिखना है। ऑनलाइन वाले भी निकालो भाई। एमजी कर रखे हैं सर, सब्सक्राइबर हो। अच्छा, लोकेश जी सर के स्टूडेंट हो। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब नोटबुक निकालो और आपको लिखना है, एडिंग डालो, योग सकारात्मक जीवन पद्धति। योग सकारात्मक जीवन पद्धति लिखो नीचे की लाइन से। योग भारत की लिख लिया था आपने? योग भारत की प्राचीन परंपरा का, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। नीचे की लाइन से लिखना, ये दिमाग और सर पीटीआई की वैकेंसी कब आई? भाई वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में आ रही है और सामान्य विभाग में 5000 प्लस वैकेंसी है पीटीआई की। इसलिए आज ही से तैयारी करने लग जाओ। पहले आप सिलेबस तो कंप्लीट करो ना। देखो, ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। अगली लाइन से लिखना, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। अगली लाइन से लिखना, विचार कौमा संयम और पूर्ति, विचार कौमा संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। अगली लाइन से लिखना, ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना कोमा दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है।
ये भाई कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सारा फाउंडेशन बैच कराया जाएगा। इसलिए ये बैच शुरू किया गया है कि बच्चे को बार बार ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड के लिए अलग से करना पड़े, फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से करना पड़े और थर्ड ग्रेड के लिए। ये कंप्लीट बैच शुरू किया गया है मेरे दोस्तों, फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको तीनों तैयारी एक साथ, तीनों ग्रेड की तैयारी आपकी क्या हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। प्रकृति और प्रकृति की खोज के विषय में है। अगली लाइन से लिखना, हमारी बदलती जीवन शैली में, हमारी बदलती जीवन शैली में, हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर, ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। मदद का मतलब क्या होता है, सहायता कर सकता है। मदद का मतलब क्या कर सकता है, अपनी सहायता कर सकता है। अगली लाइन से लिखो, तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं, गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। लिखना, नरेंद्र मोदी कोष्टक चालू, संयुक्त राष्ट्र महासभा कोष्टक बंद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। एडिंग डालो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डालिए सबने। लिखो, 27 सितंबर 2014 को, 27 सितंबर 2014 को, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के गुणोत्तरवे 70 को, गुणोत्तरवे 70 को संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया। इस प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को समर्थन 195 देशों में से, इस प्रस्ताव को समर्थन 195 देशों में से, 195 देशों में से 177 देशों ने, 177 देशों ने किया एवं बिना किसी वोटिंग के, एवं बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया, बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को, 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि नोट 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति होती है, 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति होती है, 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति होती है। सब लिख लो भाई, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ नोट्स बना लेना और ऑफलाइन वाले तो बना ही रहे हैं। लिखो, एडिंग डालो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लिखो, आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम 21 जून 2015 को, आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया। राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया। इस आयोजन में लगभग 36,000, इस आयोजन में लगभग 36,000 प्रतिभागियों के साथ, 36,000 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग तथा इसमें 84 देशों के, सर्वाधिक देशों के नागरिक प्रतिभागी बने। इस प्रकार इसमें 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने। इस प्रकार इसमें 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने। विज्ञान भवन नई दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में 21 व 22 जून, विज्ञान भवन नई दिल्ली में 21 व 22 जून 2015 को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 2 दिवसीय समगोष्ठी आयोजित की गई। 2 दिवसीय समगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भारत तथा विदेश से 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एडिंग डालो, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लिखना। आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2016 को, आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2016 को प्रमुख योग संस्थानों, केंद्र राज्य सरकारों, प्रदेश विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ में द्वितीय योग दिवस का आयोजन किया गया। द्वितीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में का हिस्सा विषय युवाओं से जुड़ना था। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की। पहला लिखना, योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योगदान, योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योगदान। द्वितीय लिखना, योग के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ योगदान, योग के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ योगदान। यहां तक लिख लिया सबने? यस या नो? ऑनलाइन वाले बताएंगे मुझे कमेंट करके कि यहां तक लिख लिया क्या सबने? यस या नो? सब साथियों को क्लास ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर दो, शेयर कर दो। लिखो नोट लगा के, नोट वर्तमान 21 जून 2024 को, नोट लगा के लिखो, वर्तमान 21 जून 2024 को, 21 जून 2024 को 10वां योग दिवस मनाया गया है। 10वां योग दिवस मनाया गया है। लिखो, नरेंद्र मोदी जी स्थान उल्लर झील जम्मू कश्मीर, स्थान उल्लर झील जम्मू कश्मीर। उल्लर झील कैसे पानी की झील थी भाई? मीठे पानी की। 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, कि पहले किसके लिए योग करना है?
स्वयं के लिए, स्वयं के साथ किसको जोड़ना है? समाज को। समाज को ऐसे जोड़ते जाओगे, सारे धर्म जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे सारे, हर गांव ढाणी का बच्चा बच्चा, हर व्यक्ति को किससे जोड़ना है? अपने को योग से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? अपने को योग से जोड़ना है। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या होगी क्या? यस या नो? लिखो, नीचे की लाइन से लिखो। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। योग का जनक देश भारत। योग का जनक देश भारत। योग का जनक देश भारत। लिख लिया? लिखो, आधुनिक योग के जनक तिरुमल्लई कृष्णमाचार्य जी हैं। आधुनिक योग के जनक तिरुमल्लई कृष्णमाचार्य जी हैं। तिरुमल्लई कृष्णमाचार्य जी हैं। लिख लिया है यहां तक? यस या नो? बताओ किसी कोई समस्या होगी? एक लाइन और लिख लेना। प्रतिवर्ष योग दिवस, प्रतिवर्ष योग दिवस, प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रारंभ वर्ष 2015, प्रारंभ वर्ष 2015, प्रारंभ वर्ष 2015। बताओ किसी कोई दिक्कत होगी? लिखो योग, योग या योगा। लिखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ जोड़ना या प्लस करना। शाब्दिक अर्थ जोड़ना या प्लस करना। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना या प्लस करना। नीचे लाइन से लिखना। योग का इतिहास, योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से, योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है। योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है। अर्थ जोड़ना या मिलाना, जोड़ना या मिलाना। योग शब्द संज्ञा रूप है। योग शब्द संज्ञा रूप है। अर्थ मिलन या संयोग, अर्थ मिलन या संयोग। मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान, मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान। अर्थ लिखना जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण, जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। आगे लिखना पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोध है। मन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। योग चित्तवृत्ति निरोध है। लिखो वेद व्यास जी के अनुसार योग समाधि है। योग समाधि है। मैं वेद व्यास जी का पूरा नाम था महर्षि देवपायन वेद व्यास। और मेरे दोस्तों ये भारतीय इतिहास के क्या थे? जनक। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जय संहिता या महाभारत। अगला लिखो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। लिख लो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। अगला लिखना भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। आगम जी के अनुसार लिखना है शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है।
शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। लिखना। अगला, भारतकर्षण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की, भारतकर्षण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। किन हावर्ड। ये बताना बड़ा कठिन है। बड़ा एक बारी लिखना। ये बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज है जो खुशी लाती है। वह क्या चीज है जो खुशी लाती है, क्योंकि क्या लिखना, गरीबी और गरीबी है ना, गरीबी और अमीरी लिख लो। अमीरी असफल हो चुके हैं। गरीबी और अमीरी असफल हो चुके हैं। असफल हो चुके हैं। लिख लिया? लिख लो आराम से। गरीबी और अमीरी दोनों असफल हो चुके हैं। गरीबी और अमीरी दोनों असफल हो चुके हैं। गरीबी और अमीरी दोनों असफल हो चुके हैं। लिख लो फटाफट जल्दी से। लिख लिया भाई? लिख लिया? डालो एडिंग पतंजलि। एडिंग डालो पतंजलि। एडिंग डालो पतंजलि। डाल लिया? लिखो। पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश में, पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश में गोड़ा निकट प्राथमिक सूत्र अर्थ योगानुसान नीचे लेने। इसमें अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ करे या आरारंभ करे। अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ करे या आरारंभ करे। देखो इनके अनुसार योग का चित्तवर्ती निरोध, योग का चित्तवर्ती निरोध, योग का चित्तवर्ती निरोध, योग का चित्तवर्ती निरोध। लिख लो। लिख लिया? लिख लिया भाई? अब लिखना नहीं समझना है। देखो लिखना नहीं समझना है। अनुशासनम देख लो। गुरु शिष्य है ना। गुरु शिष्य परंपरा के आगत या एक विशेष प्रकार नियमों का पालन करना। मेरे दोस्तों यह है गुरु और यह है शिष्य। क्या है भाई? शिष्य। शिष्य का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि गुरु के आदेश की पालना करना। गुरु के आदेश की क्या करना? पालना करना। गुरु के आदेश की क्या करना? पालना करना। मेरे दोस्तों जो गुरु होता है, गुरु को गुरु की मर्यादा में रहना चाहिए और शिष्य को भी शिष्य की मर्यादा में रहना चाहिए। तभी आपस में दोनों का क्या बैठेगा? तालमेल बैठेगा। क्या बैठेगा? तालमेल। अगर गुरु की मर्यादा में नहीं रहेगा तो क्या शिष्य उसका सम्मान करेगा? क्या नहीं करेगा। और शिष्य मर्यादा में नहीं रहेगा तो गुरु क्या उसको अहमियत देगा? क्या नहीं। तो इनका तालमेल बैठाने के लिए दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। बता कोई समस्या होगी?
उसके बाद में इस प्रकार संपूर्ण सूत्र का अर्थ है एक विशेष प्रकार के नियमों से बचे हुए योगा शासन का आरंभ होता है कि योगा शासन का क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है। शासन का अर्थ है नियमों की पालना करना। शासन का अर्थ क्या होता है, नियमों की पालना, कि जो भी गुरु के नियम है उनकी क्या करना पड़ेगा, शिष्य को पालना करना पड़ेगा। अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आप भी गुरु के पास ज्ञान लेने आते हो। आज तुम पढ़ाई करने आए हो, अगर गुरु का आप कहना नहीं मानोगे, गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चलोगे तो आपको पता है कि कैसा होगा। इसलिए गुरु और शिष्य का जो तालमेल होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसकी पालना करना आपके लिए क्या होगा, जरूरी समझा जाएगा। समझ पा रहे हो, यस या नो? उसके बाद में देखना, हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना जरूरी होता है, कि जो नियम होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से क्या होते हैं, लागू, और उनकी पालना करना क्या होता है, जरूरी होता है। हेलो कीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ, क्लास में हुई ना, ठीक। इसमें हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना जरूरी है, कि नियम ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए लागू है, हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब जैसे सरकार के द्वारा नियम बना दिए गए, या भाई अपने जो भी अपने दो पहिया वाहन चलाते हैं तो मोटरसाइकिल के अगर अपन चलाएंगे तो हेलमेट लगा करके चलाना क्या है, अपने लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसका क्या कटेगा, चालान कटेगा। अरे कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा, अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो उसको क्या मिलेगा भाई, सजा मिलेगी। अरे मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई? अगर आप हेलमेट लगा के चल रहे हो तो क्या आपका हेलमेट का चालान काट सकता है अगला? नहीं काट सकता। अरे काट सकता है क्या? नहीं काट सकता, क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो। उसमें आगे देखना, शासन के आगे नून लगने का अर्थ है कि शासन के नियमों का अर्थ है कि अपने अनुसरण करने लगना, कि अपने नियमों का पालन करने के लिए स्वयं को क्या करना पड़ेगा, इनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और अनुसरण करना आपको ही पड़ेगा। उसके बाद में आगे देखना, योग की परिभाषा पतंजलि के अनुसार, किसके अनुसार है, पतंजलि, चित्तवृत्ति की आवृत्ति को रोकना, नियंत्रण करना ही योग है। कि ये कहते हैं कि मन के ऊपर आपको नियंत्रण करना ही क्या है, योग। मन की चंचलता को रोकना ही क्या है, योग। चित्त की वृत्तियों जो चलायमान है, मन क्या होता है अपना, चंचल, मन क्या होता है भाई, चंचल, उनको अभ्यास द्वारा नियंत्रण करना, अंतर्मुख कर लेना ही वही योग है। कि आप अगर अपने मन पे नियंत्रण पाना चाहते हो, आप अपने मन पे कंट्रोल करना चाहते हो, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। बिना अभ्यास के आप रोक सकते हो अपनी मन की चंचलता को? नहीं रोक सकते हो ना। अरे यस या नो? तो आपको इसके लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए पतंजलि ने एक सूत्र दिया था। क्या दिया था, सूत्र, योग चित्त वर्ती निरोध, योग चित्त वर्ती निरोध। चित्त, पतंजलि के अनुसार चित्त को मन समझा गया है। चित्त का मतलब क्या होता है भाई, मन। मन के ऊपर क्या करना है अपने को, नियंत्रण। चित्त धातु का अर्थ है संज्ञान करना, और भूतकाल, भूतकाल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। भूतकाल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। में चित्त धातु का अर्थ है चिंताया हुआ है, चित्त संभवतः जड़ है। कि आप चिंता करोगे, क्या करोगे, चिंता। क्या करोगे, चिंता। चिता होती है 1-2 घंटे में जल जाती है, चिता होती है 1-2 घंटे में जल जाती है, लेकिन आप चिंता करोगे किसी भी चीज की, आप किसी भी चीज की टेंशन कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर को क्या करती है, जलाती है। दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन मनुष्य अंदर ही अंदर से क्या रहता है, जलता रहता है। बताओ कोई समस्या होगी, यस या नो? यहां तक उतार लो आप। कहां तक उतार लिया था, उतार लो यहां तक। सबको दिख रहा है ना? ऑनलाइन वाले भी उतार लो भाई सारा, यहां तक कंप्लीट नोट्स उतार लो, कंप्लीट नोट्स उतार लो। यहां तक सबको दिख रहा है? बोलने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना? ठीक है, उतार लो यहां तक।
सब उतारो, ऑनलाइन वाले भी उतारो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं कि जब भी क्लास लो तो अपनी नोटबुक साथ लेके बैठा करो। समझने के बाद में नोट्स लिखना भी बहुत जरूरी होता है। और जल्दी से जल्दी सब साथी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। ये फाउंडेशन बैच है पीटीआई का। और मेरे दोस्तों, जब भी ये इस मंच पे बड़ी शानदार अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी, वो इसी रिंग वेद क्लासेस से आपको रैंक देखने को मिलेगी। मेरे दोस्तों, सिलेक्शन तो सब लोगों को होता है, लेकिन रैंक के साथ सिलेक्शन होता है, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। गद गद मच जाएगी जिस दिन सिलेक्शन होगा, गद गद मच जाएगी जिस दिन सिलेक्शन होगा। ऋग्वेद परिवार के साथ जुड़ के और आप सबको सिलेक्शन लेना है। दिख रहा है ना सबको? कहीं भी समझ में नहीं आए कोई भी शब्द तो एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। शर्माने की कति कोई आवश्यकता कौन नहीं, क्योंकि मेथा का कोई जेड़ तो हाँ को नहीं ना। फटाफट लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये शिष्य है ना, गुरु शिष्य, परंपरा के आगत। लिख लिया? देखो, योग की परिभाषा एडिंग डालो। योग की परिभाषा, योग की परिभाषा लिख लो फटाफट। योग की परिभाषा, योग की परिभाषा, योग की परिभाषा लिख लो फटाफट। योग की परिभाषा लिख लो भाई जल्दी से। योग की परिभाषा, योग की परिभाषा लिख लो जल्दी से। कितना समय हो गया सर क्लास को? हो गया, समय हो गया। चलो यहां तक लिख लो आप ही ना। मिलते हैं फिर कल क्लास में। जब तक जितना आज पढ़ाया हूं सारा याद करके आना है, ठीक है ना? हर माता पिता की हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाएंगे और ऋग्वेद क्लासेज में पढ़ के पीटीआई बन के दिखाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए ना आपका? अरे यस या नो? पक्का? तो बताओ, योग के जनक कौन है? प्रारंभ वर्ष कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बता दोगे? अभी कौन सा योग दिवस मनाया गया 2024 में? कौन सा रे? बता दोगे? यस या नो? क्या बनना है आपकी बारे? पीटीआई क्या बनना है? लट गाड़ देंगे पीटीआई बन के। पीटीआई बनना है, क्या बनना है? रैंक के साथ, किसके साथ है?
ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। सब साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है। ठीक है, राम राम सा।
और बढ़िया है सभी। अच्छा, एनाटॉमी समझ में आ रही है क्या थोड़ी बहुत? अबे सुन ले, शरीर रचना जो कर रहा हूँ, जो समझ लिया कर बस। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो बता। मतलब मैंने पूछा क्या और कहाँ जा रहा है, ये हमारे भारत देश की विडंबना है। चलिए, तो भैया पहले तो ये है कि जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहा है अभी, उन सभी से अनुरोध है, अगर आपको वास्तव में एक अच्छा पैलेस चाहिए पढ़ाई के लिए, तो हमसे बढ़िया मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई नहीं हो सकता, और भी होंगे आपकी नज़र में। लेकिन एक बात, कहीं पर भी जुड़ने से पहले आप इस ऋग्वेद में जरूर आना। उसके लिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। हमारे इस ऋग्वेद क्लासेज में अगर कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए रीट में पीटीआई का बैच, रीट का बैच, आपका पशुधन निरीक्षक का बैच, प्रयोगशाला सहायक का बैच, ये सारे के सारे बैचेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 सितंबर से प्रातः 8 बजे से। तो आप लोग उसका हिस्सा बने, डेमो क्लास का लुत्फ उठाएं। ठीक है बेटा, और कहीं पर भी जुड़ें, ये आपका डिसीजन है, लेकिन कहीं पर भी जुड़ने से पहले एक बार इधर भी रुक कर लेना। ठीक है बेटा, तो आवश्यक सूचना तो यही थी आप लोगों के लिए। पीटीआई का बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, 2 बजे से वो बैच चल रहा है आपका। ठीक है, 2 से 7 है। लेकिन अभी क्या है, पिछला अगस्त जो आपका गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा उस महीने में, काफ़ी टाइम बारिश रही थी, फिर रक्षाबंधन आ गया, फिर आपकी जन्माष्टमी आ गई, तो इस कारण से कई बार आपकी क्लासें स्थगित करनी पड़ी। और अब पुनः हम दोबारा से 2 सितंबर से आपके बैच का प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन यानी पीटीआई, जो शारीरिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों से अनुरोध है, कहीं पर भी जुड़ने से पहले एक बार हमारे यहाँ पर डेमो क्लास जरूर लें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।